हेलो एवरीवन, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील इन्फो टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आप लोग के काफ़ी डाउट्स आ रहे थे कि सर CITS एडमिशन लेने के बाद हमको जो कॉलेज मिलेगा वहाँ का फ़ी कितनी पेमेंट करना होगा, चाहे वो NHI कॉलेज है जो IIT कॉलेज आपको मिल रहा है। तो ये डाउट मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, एक एक चीज़ आपको मैं क्लियर आपको फ़ी स्लिप तक दिखाऊँगा। जो कॉलेज में आप जब एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पर जो स्लिप लगेंगे वो सारी चीज़ें मैं यहाँ इस वीडियो में आपको दिखा दूँगा और सब चीज़ें मैं उसमें दिखा क्लियर कर दूंगा। आपको कितनी फ़ीस लगेगी, हाफ ईयरली फ़ीस लगेगी या फिर ईयरली फ़ीस लगेगी, वो सारी डाउट्स मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। या मेस चार्ज कितने लगेंगे, हॉस्टल फ़ीस कितनी लग रही है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको दो तरह की कॉलेज मिलती है। एक आपको मिलती है NHI कॉलेज, जो कि फुल्ली क्या होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। सारी इसकी जो भी इस जो भी यहाँ पे एक फॉलो किया जाता है रूल और रेगुलेशन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ की जो लैब फैकल्टी देती है, जब हॉस्टल फैकल्टी देती है, वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहती है। दूसरी कॉलेज आप लोग को दूसरी कॉलेज जो मिलता है वो मिलता है ITOTs। ITOTs क्या होता है, दो तरह की ITOTs होते हैं। एक होते हैं जो कि फुल्ली क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट चलाता है। जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है वो क्या करता है, वो अपने रूल रेगुलेशन अब बनाता है हर चीज़ के लिए। फैसिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या फैकल्टी वहाँ होनी चाहिए, क्या चीज़ें वहाँ पे, लैब कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे मेस की चार्ज कितनी होती है, वो सारी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एक होती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ITOT होती है। वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो करती है वो डिसाइड करती है कितनी फीस वहाँ होती है। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो है प्रॉस्पेक्टर में जो DGT ने या NIBI ने जो जारी किया है उसमें सिर्फ NSTI की बात की है। उन्होंने कई ITOTs की बात नहीं की है। उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि ITOTs मैं नहीं जानता, मैं बता रहा हूँ आपको क्या फीस भी लगती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, ये फीस स्लिप है। ये NIBI की प्रॉस्पेक्टर में ये फी स्ट्रक्चर है, देख लीजिए क्या क्या है ये। सबसे पहले जनरल फी स्ट्रक्चर फॉलोड इन NSTI कॉलेज। ठीक है, NSTI कॉलेज में फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे तीन कैटेगरी उन्होंने बांटा है। अब तीन कैटेगरी में आपको बताता हूँ क्या है। ये जो कैटेगरी है ये आपकी ऐसे लोगों के लिए जो गवर्नमेंट टीचर हैं ITI कॉलेज में, वो अगर CITS करना चाहते हैं फॉर प्रमोशन और अच्छा स्किल जानने के लिए, तो वो गवर्नमेंट वाले को ये अलग फीस इनकी है। और दूसरी कैटेगरी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है कि सर OBC और जनरल वालों की कहाँ पे है। देखो, ये प्राइवेट जनरल जो है इसमें OBC और जनरल वाले आते हैं। ठीक है, तो इनकी ये फीस स्ट्रक्चर है। और तीसरी कैटेगरी बनाई गई है SC ST PH और EWS वालों की, ये कैटेगरी यहाँ पे है। तो सबकी फी अलग अलग है, वेरी करती है कहीं कहीं पे, क्योंकि उनको रिजर्वेशन है थोड़ा सा ज़्यादा, और जिसको रिजर्वेशन है उसको ज़्यादा फीसें कम कर दी जाती है, जिसकी रिजर्वेशन कम है उनको कम की जाती है। देख लीजिए कैसे कैसे सब समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले एडमिशन फीस आपको देखिए कितना लगते हैं। इनके भी 100 रुपीज़, इनके भी 100 रुपीज़, इनके कितने लगते हैं 25 रुपीज़। ठीक है, इनके एडमिशन फीस है। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन फीस, इनके क्या लगते हैं, नील लगते हैं। इनके 50 रुपीज़ लगते हैं, इनके भी क्या लगते हैं, नील लगते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं क्वेश्चन डिपॉजिट, इनके कितने 250, इनके 250, इनके 250। ये क्या होता है, इसमें दे रहा है ये रिफंडेबल। ये क्या होता है, ये ऐसी फीस होती है जैसे आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। क्या होता है कि अगर आप कोई कॉलेज में कैसे कोई चीज़ खराब कर देती है, इंस्ट्रूमेंट कोई खराब कर दिया, कोई हरकतें ऐसी कर दी, बेंच आपने तोड़ दिया, कहीं बैठे वो तोड़ दिया, अगर आपने ऐसी कोई हरकतें किया तो आपके फी में से वो डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आपने साल भर में ऐसा कुछ किया एक्टिविटीज़, तो आपके वो 250 रुपये कट जाएंगे। अगर आपने ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं किया तो लास्ट टाइम में आपको ये डिपॉजिट मिल जाता है, आपको रिफंडेबल मिल जाता है आपको। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर आपने एडिशनल के लिए आपका हॉस्टल मिल गया, अगर हॉस्टल में आपके पास जिम है, खाना, जिम खाना जिसको कहते हैं, जिम खाना कहते हैं। खाने का मतलब ये मत समझ लीजिए कि यहाँ पे खाने की बात करनी है, जिम खाना है उन्होंने वो दिया जिम खाना है, इसका ये मतलब नहीं है जिम भी और खाना दोनों नहीं, ये जिम खाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 100 रुपये लग रहे हैं, यहाँ पे 100 रुपये, लेकिन इन लोगों के लिए क्या है, नील है। ठीक है, उसके बाद आगे आपको देखते हैं लाइब्रेरी डिपॉजिट। अगर आपने कहीं भी कॉलेज लिया, अगर आपके पास लाइब्रेरी है तो आपको लाइब्रेरी चार्ज देनी पड़ती है। लाइब्रेरी यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे भी 20 रुपये देनी पड़ती है। लाइब्रेरी चार्ज ये होती है कि अगर आप जैसे आपकी कोई क्लास नहीं चल रही है, सपोज अगर टीचर नहीं आए हैं कोई रीज़न की वजह, तो आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो लाइब्रेरी चार्ज यहाँ होती है। उसके बाद क्या होती है, ट्यूशन फ़ी होती है। ट्यूशन फ़ी क्या होती है, ट्यूशन फ़ी यहाँ पे क्या होती है, देखिए इन लोग के लिए नील होती है, इन लोग के लिए देखिए यहाँ पे डाउट सब क्या आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 900 रुपीज़ हाफ ईयरली आ रहे हैं। ठीक है, ये हाफ ईयरली प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आ रहे हैं, 300 हाफ ईयरली है। ठीक है, ये हाफ ईयरली की बात किया जाए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए एग्जामिनेशन फ़ी कितने हैं, इनके 100 रुपये, इनके 100 रुपये, इनके 25 रुपीज़। जब आप
जब इन सबके टोटल करेंगे तो कितने आने के 570, इनके क्या रहे 1520, इनके कितने हैं 620, ये इनके टोटल्स आने। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हाफ ईयरली दिया है, यहाँ पे इनका नील है, इनका भी हम ट्यूशन फी की जरिए बात करें, ट्यूशन फी क्या है, यहाँ पे नील है, इनका छोड़िए। यहाँ देखिए जो ओबीसी और जनरल वाले हैं वहाँ 900 रुपीज़ हाफ ईयरली दे रहा है, यानी आप जब एनुअली करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 रुपया, तो हाफ मंथ का लग रहा है। जो अगर आप वो हाफ मंथ नहीं, हाफ ईयर का लग रहा है, मतलब 6 मंथ का लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप 6 मंथ का और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये फीस कितनी बढ़ के हो जाएगी, ये फीस हो जाएगी आपकी 1800 रुपये, ठीक है। तो यानी आप अभी तो ये टोटल ये जो 1520 आ रहा है, ये टोटल कितने पे आ रहा है, टोटल जब आप 900 रुपये दे रहे हैं तब आ रहा है, लेकिन आप अगर ये 1800 रुपये पे करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2420 रुपये। 1500 में आप 1520 में आप अगर 900 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1420 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए, 300 रुपया जब आप 620 में आप जब 300 और ऐड कर देंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, लगभग 920 रुपये आ जा रहे हैं, ठीक है। ये होता है ये फीस जो हाफ ईयरली। अच्छा एक चीज़ आप डाउट क्लियर कर दें, यहाँ पे जो चीज़ें सिर्फ फीस यहाँ हाफ ईयरली है, बाकी ये चीज़ें वन टाइम ये ईयरली है, ये आपको जमा नहीं करना, सिर्फ ये 900 रुपये जो है और आपको जमा करना होगा हाफ ईयरली के लिए, और 300 रुपये और जमा करना पड़ेगा वो हाफ ईयरली के लिए। आप चाहे साथ में जमा कर सकते हैं, आप चाहे बाद में भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये फीस स्ट्रक्चर है। उसके बाद आप देखिए अभी जो आपको मैं कह रहा था कि प्राइवेट एक्टिविटीज़ या गवर्नमेंट स्टेट जो डिसाइड करती है फीस, वो अलग अलग डिसाइड करती है, उनका अलग अलग होता है। इसमें डीजीटी ने और निबी ने इसका कुछ बताया नहीं है, वो अपना डिसाइड खुद करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया भी है उन्होंने। द फी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एक्टिविटीज आर डिसाइडेड बाय देम, उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा क्या क्या है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, उन्होंने ये भी दिया, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ उनसे कॉन्टैक्ट करिए, यहाँ पे दिया वही चीज़ यहाँ पे दिया कॉन्टैक्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा आगे आपको देखते हैं, आगे आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक NHI के कॉलेज का एक फीस दिया गया है, क्या क्या देख लीजिए आप एक बार। सेम चीज़ वही है जो वहाँ आपको ऊपर दिखा, वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। 1520 ये आ रहा है, 620 ये आ रहा है, आपका 570 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, आपको मैंने NHI चेन्नई की एक फी फॉर्म है जो फी स्लिप कहते हैं, वो है यहाँ पे, वो फिलअप करके आपको वहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ता है। देखिए एक चीज़ आप देखिए, यहाँ देखिए सबसे पहले आप जाएंगे तो ये आपको फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म में आप पहले अपना नेम डालेंगे, ठीक है, और अपने फादर नेम डालेंगे। यहाँ डब्ल्यू लिखा, डब्ल्यू मतलब वाइफ ऑफ, मतलब आप अगर कोई बॉयज़ है तो वो डालेगा सन ऑफ, अगर कोई गर्ल्स है तो उनकी शादी मैरिड हो गई है तो आप डालेंगी वो वाइफ ऑफ, ठीक है। बाकी यहाँ पे सेशन कौन सा है आपका, ट्रेड कौन सा है, रोल नंबर जो आपको CITS द्वारा मिला था वो रोल नंबर आपको डालना है, ये चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आइए, आपको यहाँ दिखाया जाता है, यहाँ आपको सारी चीज़ें जो आपको ऊपर मैंने बताया, फीस लीव रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ें, खाना लाइब्रेरी ट्यूशन फीस सभी चीज़ें। अब यहाँ पे एक चीज़ें आपको देखने को मिल रहा होगा, आपको एक चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 1000 एडजस्टेड। ये क्या है, ये आपका जो आपने काउंसलिंग फीस की जमा करते टाइम जब आपने ये 1000 रुपये पे किए थे और कॉलेज लॉक किए थे, वो 1000 रुपये यहाँ आपके डिडक्ट हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। यानी अभी तक आप कितना दे रहे थे 2420 रुपये ईयरली, 2420 रुपये ईयरली दे रहे थे, जब 1000 उसमें से आप माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1420 रुपये। यानी OBC और जनरल वालों की जो फीस है वो कितनी है 1420 रुपये ईयरली, ये फ़ी है, ये एडमिशन फ़ी। यहाँ जो फ़ी आप देना पड़ा, जो इसमें से फैसिलिटी क्या क्या आपको दी, एडमिशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, जिम खाना, ये सारी चीज़ें को जो मिला के कितना आ रहा है ईयरली आपका जो आ रहा है 1420 रुपये। 1000 रुपये आपको डिडक्ट कर दिया गया, जो आपने रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के समय आपने 1000 पे किया था, जो स्लिप निकाले थे आपने, वो चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया। अच्छा अब यहाँ देखिए, यहाँ तो 1420, यहाँ तो नील दिखा रहा है, यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ आपका नील दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है भाई, आपने वहाँ कितना जमा किया था 920, 1000 आपने यहाँ एडजस्ट कर दिया, कितना गया नील लग गया। यानी प्राइवेट SC ST और जो BH और EWS वाले होते हैं उनका फीस 0 हो जाता है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट जो टीचर्स होते हैं वो अगर CITS करते हैं तो उनका भी 0 हो जाता है, क्योंकि उनके 570 रुपये शो कर रहे थे तो वो 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सबकी डाउट्स थी, ये सारी NHI के रिलेटेड डाउट आपकी क्लियर हो गई होंगी। और आपको चीज़ हम IT OT के बारे में बता देते हैं। IT OT क्या है कि IT OT में फ़ीस कोई
डिसाइड नहीं होती। ITOT जो भी होती है वो प्राइवेट स्टेट गवर्नमेंट होती है, पूरा अपनी डिसाइड करती है, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो अपनी डिसाइड करती है। कभी कभी अभी यहाँ देखिए 1420 रुपये यहाँ पे आपको पेमेंट करना हो सकता है, वहाँ की फ़ी कितनी हो, 24,000 हो, 30,000 हो, 50,000 हो, कुछ भी वो डिसाइड कर सकते हो। वो अपना स्टेट अलग अलग अपना डिसाइड करती है। तो इसलिए मैं आपको प्रेफरेंस देता हूँ कि आप जब भी आपको अच्छा नंबर है तो आप NSTI कॉलेज ही लीजिए, ताकि आपको फ़ीस वहाँ कम पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। IT वो चीज़ फीस आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, चाहे वो ST है, चाहे वो OBC है, चाहे जनरल, कोई भी कैटेगरी का है वो पहले NSTI ही प्रेफर करें। उसके बाद देखिए, अब ये तो हो गई आपकी कॉलेज की फ़ी कितनी हो गई, 1420 रुपये आ गई आपकी। उसके बाद आप आते हैं कि सर हॉस्टल फ़ीस क्या होगा। हॉस्टल फ़ीस इसमें नहीं है, हॉस्टल फ़ीस आपको अलग से देना पड़ेंगे। वो क्या होते हैं, 100 रुपीज़ पर मंथ का पेमेंट आती है। आप 1 ईयरली अगर आप पेमेंट करते हैं तो कितनी आ जाती है, ये 1 ईयरली अगर आप पेमेंट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ईयरली अगर आप पेमेंट करेंगे तो 1200 आ जाएगा, 1200 आ जाएगा 1 ईयर का। यानी हॉस्टल फीस 1200 रुपये, हॉस्टल फीस 1200 रुपये और प्लस 1420 रुपये आपकी एडमिशन फ़ीस वगैरह जो होती हैं। तो टोटल आपका कितना आ जाता है, टोटल आपका 2620 रुपये 1 ईयर का आता है NSTI कॉलेज का, जो कि एडमिशन फ़ीस वगैरह लेके और आपकी हॉस्टल फीस लेके 2620 रुपये आते हैं। मतलब 3000 के अंदर आपका सारी चीज़ें हो जाएंगी विथ हॉस्टल। उसके बाद लास्ट चीज़ बताते हैं कि आपको मेस, यानी जहाँ पे आप खाना खाते हो, ठीक है। क्या भोजन का इसी में नहीं, कुछ लोग के दिमाग में भ्रम रहता है कि जिम खाना लिखा है, यहाँ पे जिम खाना लिखा है, इसका ये मतलब होता है कि जिम भी है खाना भी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिम भी है खाना भी है, ऐसा नहीं है कि ये आपके, ठीक है। इसमें खाना अलग है, जिम खाना उसका नाम है क्योंकि वो जिम है। अगर आपकी उसमें जिम है, कोई जिम करता है तो वहाँ पे जिम आप जाके कर सकते हो, वो जिम खाना उसको कहा जा रहा है। खाने की अलग चार्ज होती है, खाने की चार्ज जो होती है वो 2000 से, यानी आप 2000 से लेके 2000 से लेके आपके 2000 से लेके आपको 2400-2500 ऐसे लगते हैं, 2400-2500 आपके लग जाते हैं। इतने 2500 के अंदर ही आपके खाने का हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके लगते हैं। अब आप इधर देख लीजिए, अगर मान लीजिए एक नॉर्मल हम चार्ज दे देते हैं, 2000 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। तो साल का कितना आ जाएगा, साल के खाने कितना 24,000 साल का, और 3000 हम जोड़ लेते हैं अपना फीस का, कितना हो गया 27,000, ठीक है। 10,000 एक्स्ट्रा आप जोड़ लीजिए, जो कि आपकी कभी बुक्स, कभी कॉपी, कभी कुछ पेन, सारी चीज़ें मिला के आपका टोटल NSTI कॉलेज का जो खर्चा आएगा टोटल वो 40,000 के अंदर में हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ITOTs, प्राइवेट ITOTs या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर करते हैं तो आप देखिए उनकी 40,000 तो फीस है, 24,000 ये जोड़ लीजिए, कितना आ गया, लगभग ये पहुंच गया आपका 64-65,000, 64-65,000 ये पहुंच गया। और बाकी और 10-15,000 डोलिए, मतलब इनकी फ़ीस जो हो जाएगी, जहाँ पे आप 40,000 के अंदर सब कुछ कर ले रहे हैं, वहाँ पे आपको 80,000 90,000 तक ITOTs में देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर नंबर आपके अच्छे आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा NSTI कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिए, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपकी फैमिली को भी फ़ायदा होगा, हर चीज़ के फ़ायदे होंगे, ठीक है। और लैब वगैरह भी वहाँ अच्छी होती है NSTI में, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि नंबर आपके अच्छे हैं तो प्रेफरेंस आप हमेशा NSTI को दीजिए। आपको मोटे आपको मैंने ये भी बता दिया 40,000 के अंदर सब कुछ आपका हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट ITOT जाते तो आपको वो 90,000 1 लाख भी पहुँच सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, 1 लाख भी बोलिए। मैं 40,000 नॉर्मल बता रहा हूँ कि 60,000 फीस है, तो वेरी कर सकता है। इसलिए आप प्रेफरेंस क्या देंगे, सबसे पहले प्रेफरेंस आप देंगे कि NSTI कोई भी कॉलेज, चाहे वो गर्ल्स हो, NSTI वुमेंस हो, चाहे वो NSTI बॉयज़ हो, कोई भी हो, दोनों की फीसें यही होती हैं, ऐसे ही होती हैं। तो एक आइडिया आपको सारी चीज़ें को पता चल गया होगा। तो आई होप आप लोग के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और कोई डाउट्स अगर आपको रह भी जाते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, हम सब देखते हैं। या आप टेलीग्राम ग्रुप में हमको बताइए कि सर ये डाउट्स हमारे रह गए, वहाँ पे हम ज़रूर क्लियर करना चाहेंगे। और भी कोई डाउट्स हैं तो आप बताइए, और आपके कोई सजेशन हो वीडियो के रिगार्डिंग कि सर ये चीज़ें हैं तो आप प्लीज़ वहाँ हमको बताइए। सजेशन ज़रूर हम आपके सजेशन से हम अच्छा और इम्प्रूवमेंट करेंगे। और कोई डाउट्स आपके रह जाते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे डाउट पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप में आप पे बच्चे काफ़ी वहाँ पे जुड़े हैं, तो आप भी आइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए,
ताकि लोग और जुड़े और उनको पता चले। ये सारी चीज़ें पता नहीं रहती, बहुत प्रॉब्लम्स उनको आती हैं सारी चीज़ें पता करने में, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं रहता, लोग उनको मिसगाइड कर देते हैं, तो दिक्कतें होती हैं। तो आप उनको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू।